चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एक सज्जन ने पूछा है कि शनि कहाँ पर बैठ करके मनुष्य को परेशान करते हैं और कहाँ पर बैठ करके वो सुख देते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि शनि यदि तीसरे और छठे तथा 11वें बैठेंगे गोचरवश, तो शनि आपको नुकसान नहीं देंगे, फायदा देंगे। तीसरे, छठे और 11वें घर में बैठ करके शनि लाभ देते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको एक कुंडली चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। गोचर बस या चंद्रमा से शनि जहां जहां जाएंगे वहां वहां क्या प्रभाव देंगे, आप ध्यान से देखिएगा और हम वो जो आपके साथ बांट रहे हैं उसको समझिएगा। इससे आपको आसानी से शनि उन घरों में जाकर के क्या प्रभाव देंगे तथा किस घर में शनि का जाने पर कैसा होता है, और इससे आपको यह भी मालूम हो जाएगा कौन से घर से क्या विचार किया जाता है, क्या देखा जाता है। तो आइए हम लेते हैं एक चार्ट और चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपका चंद्रमा किस राशि में है और शनि आपके वर्तमान में किस राशि में है। गोचरवश हो या चंद्र लग्न से आपको बड़ी आसानी से समझने में विस्तार पूर्वक आ जाएगा। तो हम एक चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये एक वृष लग्न का चार्ट लिया है मैंने, वैसे आपको उदाहरण देने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से जब चंद्रमा को आप देखें अपनी जन्म कुंडली में कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए 2 राशि पर बैठा है, 2 जहां लिखा है तो वृष राशि है आपकी, अगर 3 पे है तो मिथुन राशि है आपकी, इसी प्रकार से 4 में है तो कर्क राशि है आपकी, ठीक है। अब आप समझे इसको, जब शनि चंद्रमा से 11वें, तीसरे और छठे स्थान पर होंगे तो इन भावों में लाभ देते हैं। अब शनि अगर चंद्रमा के साथ लग्न में गोचरवश आएंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर निस्तेज रहेगा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, भाइयों तथा स्त्री आदि से झगड़ा होता है, शस्त्र और पत्थर से चोट का भय रहता है, दूर के स्थानों की यात्रा होती है, मित्र और घर हाथ से निकल जाते हैं, सभी कार्यों में असफलता मिलती है, अपमान होता है और कभी कभी राज्य से बंधन का भय भी रहता है। आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट दे देते हैं जब चंद्रमा के साथ शनि गोचर में बैठे होंगे लग्न में तब। अब शनि चंद्र लग्न से द्वितीय भाव में जब गोचरवश आएंगे तब क्लेश पैदा होगा और बिना कारण झगड़ा खड़ा हो जाता है, अपने स्वजनों से बैर हो जाता है, धन की हानि होती है और कार्य सफल नहीं होते। जातक शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहता है और उसे लाभ तथा सुख में बहुत कमी आ जाती है। स्त्री को कष्ट तथा उसकी मृत्यु तक की संभावना बनी रहती है, घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है, विदेश यात्रा की भी संभावना बन जाती है, कष्टकर यात्रा होती है। चलिए, तीसरे घर में शनि अगर हैं आपके गोचरवश तो आरोग्य मतलब निरोगी काया, पराक्रम और सुख में वृद्धि होती है, हर कार्य में सफलता मिलने के साथ साथ धन और नौकरी मिलती है। जातक स्वयं डरपोक भी हो तो भी वो शत्रुओं पर विजयी हो जाता है। जब विधाता अपने दाएं हाथ होते हैं तो हर चीज अपने सफलता देने लगती है, और ऐसी अवस्था में शत्रु उसे धीर वीर ही समझते हैं, जबकि वो डरपोक होता है फिर भी उसे धीर वीर समझेंगे। तो जातक को पशुधन की भी प्राप्ति होती है अगर तीसरे घर में शनि आएंगे। जमीन जायदाद खरीदने के लिए यह उपयुक्त समय होता है। यदि शनि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में आएंगे तो शत्रु और रोग बढ़ते हैं, स्थान परिवर्तन अथवा तबादला ट्रांसफर होता है, संबंधियों से वियोग होता है, धन की कमी रहती है, यात्रा में कष्ट होता है और सुखों में कमी आती है। यह समय बहुत अपमानजनक सिद्ध होता है, सामान्य जन तथा राज्य अर्थात गवर्नमेंट दोनों से कष्ट होता है। ऐसी अवस्था में जातक के मन में वंचना यानी ठगी और कुटिलता का संचार होने लगता है, ठीक है। अब शनि चंद्रमा से अगर पंचम भाव में गोचरवश आएंगे तो बुद्धि को भ्रमित करेंगे, योजनाएं तो बिल्कुल बन ही नहीं पाती हैं और ना ही योजनाएं सफल हो पाती हैं।
जनता से ठगी करने का मन होने लगता है, धन और सुख में विशेष कमी आ जाती है। जातक अपना अधिकांश समय दुष्ट स्त्रियों में व्यतीत करता है। पुत्र को रोग अथवा चूंकि पुत्र का घर है ना पांचवा, पुत्र को रोग अथवा मृत्यु की संभावना बन जाती है। ऐसी स्थिति में अपनी स्त्री से वैमनस्य बढ़ता है, व्यापार मंदी में रहता है, स्त्री को वायु रोग की संभावना रहती है, पुत्र के द्वारा हानि होती है जब पंचम घर में शनि होंगे तो। अच्छा, शनि जब चंद्रमा से लग्न से छठे भाव में आएंगे गोचरवश, तो धन अन्न और सुख में वृद्धि करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, भूमि मकान आदि की प्राप्ति भी होती है, जातक का स्वास्थ्य बढ़िया रहने लगता है और उसे स्त्री भोग आदि सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए आपको कह रहा हूं। शनि अगर चंद्र लग्न से सातवें भाव में होंगे गोचरवश, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ करके जाना पड़ता है, बार बार यात्राएं होती हैं, स्त्री रोगिणी रहती है, उसकी मृत्यु भी संभव है स्त्री की, जातक गुप्त रोगों से कष्ट पाता है, धन हानि और मानसिक व्यथा होती है, यात्रा में कष्ट होता है और दुर्घटना की संभावना रहती है, मान हानि होती है, धन में भी कमी आती है, नौकरी अथवा व्यापार समाप्त होने लगते हैं। बिल्कुल यहां तक नौबत आ जाती है, नौकरी भी चली जाती, व्यापार भी चला जाता है। शनि जब चंद्रमा से अष्टम घर में आएंगे गोचरवश, तो द्रव्य तथा धन की हानि होगी, कार्य सफल नहीं होंगे, अपमानित होने का भय रहता है, राज्य से भय, प्रताड़ना और दंड का भय, जेल खाना इत्यादि का भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में पुत्र से वियोग तथा स्त्री की मृत्यु तक की संभावना रहती है, क्योंकि अष्टम स्थान पे शनि पत्नी की आयु यानी दूसरे स्थान को आपके दूसरे स्थान पर देखेंगे। इसलिए जुए इत्यादि व्यसनों और दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता के कारण कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो चलिए शनि को देखते हैं नवें घर में। जब नवें घर में शनि गोचरवश आते हैं तो दुख रोग और शत्रुओं की बढ़ोतरी होने लगती है, धर्म के कार्यों से मनुष्य पीछे हट जाता है अथवा धर्म परिवर्तन कर बैठता है, यहां तक अपना धर्म ही बदल देता है। प्रादेशिक अथवा तीर्थ यात्राएं होती हैं परंतु लाभप्रद नहीं होंगी, भाई बंधु वर्ग में मित्रों में अनबन हो जाएगी और कष्ट भी आते हैं, आमदनी में कमी आ जाती है, भाई बंधु के वर्गों से परेशानी बनी रहती है, बंधन एवं आरोपों का भय हो जाता है। ऐसे में शनि अगर चंद्र लग्न से दसम भाव में गोचरवश होंगे तो नौकरी और व्यापार में परिवर्तन और विघ्न बाधाएं अचानक खूब तेजी से हो जाएंगी, धन का व्यय करने पर भी सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, पैसा चाहे इतना खर्चा हो, जातक पाप कर्म करता है और मानसिक व्यथा सहता है, उसे घर से दूर रहना पड़ता है और सामान्य जन से विरोध होता है, जो कभी उसके सामने खड़े नहीं होते थे वही उसके सामने लाठी उठा लेते हैं उसको, स्त्री से मनमुटाव के कारण अलग रहना पड़ता है और छाती के रोगों की भी संभावना बन जाती है। शनि अगर 11वें घर में गोचरवश आएंगे तो स्त्री वर्ग से, लोहे आदि से अथवा भूमि से, मशीनरी पत्थर सीमेंट कोयला चमड़ा आदि से लाभ देता है, रोग से मुक्ति मिलती है, पदोन्नति होती है, भृत्य वर्ग से लाभ रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, तीसरे और छठे तथा 11वें में शनि लाभ देते हैं। शनि अगर चंद्र लग्न से 12वें भाव में गोचर बसाते हैं तो अपने कुटुंब से दूर रहना पड़ता है, संबंधियों तथा प्रतिष्ठित लोगों से मतभेद चलता है, व्यर्थ धन व्यय होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है तथा दुख उठाना पड़ता है, कुछ भी हो भाग्य का पतन का भय रहता है। ये समान समय जो होता है संतान के लिए भी कष्टप्रद होता है तथा उसकी मृत्यु तक की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से शनि का प्रभाव जो है वो केवल तीसरे छठे और 11वें तक शुभ मान्य है, उसके बाद फिर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा आदमी को परेशान करता है। तो आपने ये जो चार्ट देखा
और चंद्र लग्न के हिसाब से आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जो चार्ट से समझाने का प्रयास किया, आशा है कि आपको इस चार्ट से समझने में बहुत आसानी होगी। फिर मैं आपको कह देता हूँ कि जो आप चार्ट देख रहे हैं और जहाँ आपका चंद्रमा बैठा है, आप वही राशि से अपने गोचरवश शनि का दर्शन, शनि ग्रह का फलादेश देखेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही। आसानी से समझने के लिए यदि आपको ये ठीक लगा तो मैं आगे भी आपको इसी प्रकार चार्ट से समझा दूंगा, नहीं तो जैसे पहले हम आपको बताते उसी तरह बताते रहेंगे। फिलहाल आप हमें बताएं कैसा आपको लगा चार्ट से या फिर ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बस यहीं तक, इतना ही। ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद आपको कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताइए। हम वीडियो में आपको शनि संबंधित उपाय बताने का भी उपक्रम करेंगे। लेते हैं विदा। प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।